तो घटना ऐसी हुई कि सुखदेव जी जब चले जा रहे थे तो आगे हैं सुखदेव जी और पीछे व्यास जी चले आ रहे हैं। ये रास्ते से चले जा रहे हैं और युवती स्त्रियां बिल्कुल नई अवस्था की नौजवान स्त्रियां, लड़कियां कह लीजिए, स्नान कर रही थीं। परमहंस सुखदेव जी सामने से चले गए। इनकी कितनी अवस्था है? 16 वर्ष की, जिसको आज की भाषा में टीन एज कहते हैं। न बालक हैं न युवा हैं। जिस उम्र के मनुष्यों को, बेटे बेटियों को देख करके हर किसी का मन उसके ऊपर आकर्षित होता है, उस अवस्था में है। बड़ा सुंदर स्वरूप है, भगवान के समान ही श्याम वर्ण शरीर है, घुटने तक लंबी भुजाएं हैं, घुंघराले कांधे तक फैले हुए बाल हैं और नेत्र, आंखें कैसी हैं, कितनी सुंदर हैं। कहा नाक से लेकर के कान तक ऐसे फैली हुई बिल्कुल कटार की तरह लंबी नुकीली सी पैनी सी आंखें। बड़ा सुंदर से वर्णन किया है इनके स्वरूप का, भगवान के समान ही। लेकिन इनको देख करके जो स्त्रियां मोहित हो सकती वो नहीं हुई और उनके मन में कोई विकार भी नहीं आया। सुखदेव जी सामने से निकल गए, पीछे से वेदव्यास जी आए तो उनको देख करके लोगों ने, उन स्त्रियों ने जो स्नान कर रही थी, अपने वस्त्रों से अपने अंगों को ढांकने का प्रयास किया। वेदव्यास जी ने आश्चर्य व्यक्त किया, कहा मैं बूढ़ा हो गया, सारी जटाएं सफेद हो गईं, शरीर थका हुआ सा है। अपने वृद्धावस्था को बता रहे हो। मेरे सामने तुम लोग पर्दा कर रही हो, अपने शरीर को ढक रही हो, अच्छी बात है, मर्यादा की बात है, लेकिन आश्चर्य क्यों है? कहा वो मेरा नौजवान लड़का वो सामने से चला गया, उसको देख करके तुमको लाज नहीं आई, कोई मर्यादा ध्यान नहीं आई, और मुझे बूढ़े को देख करके मर्यादा ध्यान में आती है। मर्यादा क्या ध्यान में आई? अच्छा, आप अनुचित न माने तो एक तरह से ये स्थिति आज भी है। घर में बड़े बूढ़ों के सामने तो कोई, अब तो सब नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में ये बातें पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएंगी, ऐसा लगता है। कोई मतलब किसी को नहीं रह जाएगा इन बातों से। ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है ऐसा है नहीं, वास्तविकता ये नहीं है, सच्चाई नहीं है। शास्त्रों में, ग्रंथों में, पूर्वजों के आचरण चरित्र में जो मर्यादा देखने को मिलती है वो सर्वकालिक है, हर समय के लिए है। तो अब बड़ों के सामने तो कहीं कदाचित मर्यादा रखते हैं, लेकिन जहां सबसे अधिक जरूरत है वहां लोग मर्यादा नहीं करते। अपने सिर के ऊपर, मतलब स्त्रियां सिर के ऊपर कपड़ा नहीं ढांकती और पर्दा नहीं करती। खैर, हमारा काम कह करके बताना है, सजग करना है, हम करते रहेंगे। जब भगवान ही कह करके थक गए, कोई मान ही ना माने तो मैं क्या करूं? तो हम कहां हैं फिर? चरण रज के कण का बराबर भी तो नहीं हो सकते भगवान के। तो फिर इतना ही कहा जा सकता है कि कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। भगवान के कृपा से किसी के कानों से होते हुए किसी के हृदय में, बुद्धि में बात जम गई तो ठीक, नहीं जमी तो भगवान रक्षा कर ही रहे, करेंगे। लेकिन इन सब बातों का परिणाम देखने मिल रहा है।
श्रीमन्नारायण भगवान की जय।